हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफ्यूजन। तो आज हम लेक्चर 10 स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट का। तो बेसिकली ये कुछ नहीं होगा, ये कंटिन्यूएशन होगा मतलब पिछले 2 लेक्चर्स का। तो इस असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे तो मैंने इसको इसलिए ब्रेक किया। तो ये वाला लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम बेसिस ऑफ नेटवर्क ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं ट्रांजिशन के, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत सही होगा असाइनमेंट, और इसका एंडिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेक श्योर कि आप इस असाइनमेंट को मतलब पूरा देखना, एटलीस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन तो देखना, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो पिछले लेक्चर में एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गया था, नंबरिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, मैंने गलती से प्लस एक एक क्वेश्चन कम लिया था, मतलब 71 से स्टार्ट कर लिया था, 72 से स्टार्ट करना चाहिए था। तो ये वाला एक्चुअली आई थिंक 79 था, तो जो गलत था नंबरिंग। तो आई होप मतलब उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। वैसे तो इसका पीडीएफ सब कुछ है वहाँ पे वेबसाइट पे, तो वहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला सवाल करते हैं। तो इस सवाल में क्या बोला है कि मेरे को करंट आई एक्स निकालना है मिली एम्पियर में। ये बहुत ही रिसेंट सवाल है कि 2024 का। इसको मैंने क्यों लिया है, इसको लेने का रीज़न बस एक है कि आप यूनिट्स के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको ना यूनिट्स के साथ खेलना आना चाहिए। इस सवाल को लेने का एक ही पर्सन है, एक ही रीज़न है, क्योंकि ऐसे सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ किया है, वोल्टेज सोर्स के साथ भी किया है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा यूनिट्स के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मिली एम्पियर में पूछा है। ठीक है, आई एक्स का वैल्यू मिली एम्पियर में पूछा है, तो बड़ा ही सिंपल है। पहले तो भाई यहाँ पे केसीएल लगा लो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं केसीएल लगाऊँ, देखो ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स नहीं है, लेकिन ये वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं केसीएल भी लगाऊँ ना, कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। तो मैं यहाँ पे केसीएल लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ का करंट पता है 2 मिली एम्पियर, यहाँ का करंट आई एक्स वही निकालने बोला है, तो ठीक है, मतलब ये अननोन है, निकालने बोला है, तो इसको मैं मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का करंट नहीं पता, लेकिन ये दो करंट तो पता है, तो यहाँ का करंट भी पता है मेरे को, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं केसीएल इस वाले नोड पे बिल्कुल लगा सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले नोड पे केसीएल लगाओ, यहाँ से 2 मिली एम्पियर जा रहा है, यहाँ से आई एक्स जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा 2 मिली एम्पियर प्लस आई एक्स। अब एक बात ध्यान रखना, आई एक्स किस में निकालने बोला है, मिली एम्पियर में। तो अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस आई एक्स लिख रहा हूँ, 2 प्लस आई एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या, दोनों सेम यूनिट्स के हैं। ठीक है, समझ रहे हो। मैं 2 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस, इनको ना ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज है, दो अलग चीज है, इनको मिला नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली अगर पकड़ लो, आपका आई एक्स आपका आया 2 एम्पियर, और आपका ये 2 मिली एम्पियर है, तो आप ये तो नहीं लिखोगे 2 प्लस 2, ये तो नहीं लिखोगे, राइट, क्योंकि ये 2 तो मिली एम्पियर में है, तो ये लिखोगे 2 रेज़ टू द पावर -3 प्लस 2, ऐसा लिखोगे, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जब मैं 2 प्लस आई एक्स लिख रहा हूँ, मतलब मैं दोनों को एज्यूम कर रहा हूँ कि मिली एम्पियर्स में है। ठीक है, समझ गए। और आंसर में मिली एम्पियर्स में मैं पूछा है, तो मैं आई एक्स को मिली एम्पियर एज्यूम कर लिया। ठीक है, चलो ये वाला करंट मेरे को पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये वाला करंट, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 5 मिली, यहाँ से कितना करंट आ रहा है, 5 मिली एम्पियर। यहाँ से मेरा 5 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, और एज्यूम करते हैं कि ये आउटगोइंग करंट आई नॉट। तो मैं यहाँ पे आई नॉट लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आई नॉट लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आई नॉट मिली एम्पियर में। इसको मैं सेम इक्वेशन पे लिख रहा हूँ, मतलब सब कुछ मिली एम्पियर में होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा आई नॉट मिली एम्पियर में है, ठीक है, और मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है, आई नॉट अगर मिली एम्पियर में है और उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मतलब है, वो नॉर्मल एम्पियर में हो जाएगा, तो ये आई नॉट हो जाएगा, राइट। समझ गए, फिर से समझाता हूँ। मान लो आपका आई नॉट आ गया 1 मिली एम्पियर, मान लो, ठीक है, आई नॉट आ गया 1 मिली एम्पियर। फिर ना ये इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या है, इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या है, इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है 1000 आई नॉट वोल्ट। अगर कुछ नहीं बोला यहाँ पे, तो आप एज्यूम करोगे कि ये एसआई यूनिट्स पे है, ये वोल्ट्स पे है। तो इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या है, 1000 आई नॉट वोल्ट्स। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि मेरा 1 मिली एम्पियर करंट आ रहा है आई नॉट, तो फिर आई नॉट को 1 मिली एम्पियर से रिप्लेस कर दो ना। आई नॉट को अगर 1 मिली एम्पियर से रिप्लेस करोगे, तो ये क्या होगा, 1000 इंटू 1 मिली एम्पियर, इतना वोल्ट। मतलब देखो यहाँ पे ये 1000 है ना, इसका यूनिट ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, ताकि ये ना वोल्ट में आ जाए। ठीक है, समझ गए। तो इसका यूनिट क्या होगा, ये बता सकते हो तुम, इसका यूनिट होगा
वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। एक्चुअली में लिखना चाहिए इसका, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे K इंटू आई नॉट, तो K का यूनिट होता है वोल्ट बाई एम्पियर। ये मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स जब मैं पढ़ा रहा था तब ये मैंने अच्छे तरीके से बताया है, इसका यूनिट क्या होगा अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफाई कर दिया तब तो कुछ और यूनिट हो सकता है, वो देख लो उधर से, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप मानोगे SI यूनिट्स पे यूनिट है। तो ये 1000 है तो मतलब ये वोल्ट पर एम्पियर है, तो इधर ना इस 1000 का यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। इसका यूनिट क्या है, 1 मिली एम्पियर। तो इसको तो भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में, तो मैं कैसे लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा इसको 1000 इंटू 10⁻³ एम्पियर, राइट, क्योंकि मिली एम्पियर को एम्पियर में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू वोल्ट पर एम्पियर। एम्पियर एम्पियर कट गया तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया 1 वोल्ट, समझ गए। तो जब मैं इसको साथ 1000 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ नहीं हो गया, ये वोल्ट में आ गया, तो मैं ये तो एक चीज है, इसका वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट, ठीक है, याद रखियो, क्योंकि आई नॉट को मैं मिली एम्पियर्स में मान रहा हूं, इसलिए इसका आई नॉट हो गया, आई नॉट वोल्ट्स, ठीक है, समझ गए। ये इनकमिंग करंट है 5, आउटगोइंग करंट ये है आई नॉट, बाकी ये भी तो आउटगोइंग करंट है, ये भी तो मिली एम्पियर्स में है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई एक्स, 2 प्लस आई एक्स, ठीक है, ठीक है, चलो 2 प्लस आई एक्स आ गया। अब आपको केवीएल भी लगाना पड़ेगा, दोनों चीजें करनी पड़ेंगे। तो यहां से एक रिलेशन आ गया मेरे को, यहां पे सब कुछ मिली एम्पियर्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिलेशन आ गया, आई नॉट प्लस आई एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब उसके बाद ना आपने किसे लगा लिया, आपको एक और इक्वेशन चाहिए ताकि आप आई नॉट और आई एक्स दोनों का वैल्यू निकाल पाओ। तो क्या करोगे, आप देखो केवीएल कहां पे लगा सकता हूं, इसके थ्रू केवीएल लगा सकता हूं, नहीं, करंट सोर्स है। इसके थ्रू केवीएल लगा सकता हूं, इस लूप के थ्रू नहीं, करंट सोर्स है। क्या मैं इस लूप के थ्रू केवीएल लगा सकता हूं, बिल्कुल 101%, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवीएल लगाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं, तो आई नॉट का डायरेक्शन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखियो। यहाँ पे आई एक्स का डायरेक्शन दिया है तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो वोल्टेज सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस माइनस। अब ध्यान रखियो, यहाँ पे मेरा आई नॉट किस पे है, मिली एम्पियर्स पे, आई नॉट मेरा मिली एम्पियर्स पे। अब मिली एम्पियर्स इंटू 1 किलो ओम, मिली इंटू किलो क्या होता है, मिली, मान लो आई नॉट मेरा 1 मिली एम्पियर है और आर मेरा 1 किलो ओम है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 वोल्ट आ जाएगा। तो जब भी मिली और किलो एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली आंसर आपका नॉर्मल एसआई यूनिट्स में आ जाता है। तो यहाँ पे ये वोल्ट में आ जाएगा, तो मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई नॉट इंटू 1, जस्ट ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि किलो और मिली ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि आई नॉट को मैंने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि ये मिली एम्पियर्स में है, मैंने आई नॉट को ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि ये मिली एम्पियर्स में है। मैं आपको बिना यूनिट्स एज्यूम किए भी सॉल्व करवाऊंगा, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आई नॉट इंटू 1, बस, क्योंकि किलो और मिली कैंसिल आउट हो गए। फिर क्या हुआ, फिर मैंने माइनस लिखा क्योंकि पहला साइन मेरे को माइनस दिख रहा है। फिर 1000 इंटू आयो, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया वोल्ट्स में, क्योंकि आई नॉट मेरा मिली एम्पियर्स में है, तो ये आयो हो गया, माइनस आयो हो गया, ठीक है। फिर प्लस लिखूंगा, फिर ये कितना ड्रॉप होगा, ये प्लस आई एक्स इंटू 1, आई एक्स भी मिली एम्पियर्स में है, तो फिर ये सिर्फ आई एक्स हो गया, फिर इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि मैं वापस आ गया अपने लूप में, वापस आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आई एक्स इक्वल्स टू 2 आई नॉट। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा आई एक्स इक्वल्स टू 2 आई नॉट, तो ये आ जाएगा 3 आई नॉट इक्वल्स टू 3, तो आई नॉट इक्वल्स टू 1 आ गया। 1 क्या, सब कुछ मिली एम्पियर्स में है, तो भूलना मत कि ये मिली एम्पियर्स में आएगा, ठीक है। आई नॉट 1 मिली एम्पियर आए, आई एक्स मेरा आएगा 2 मिली एम्पियर, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 मिली एम्पियर, ठीक है, समझ गए। आई एक्स का आंसर आ गया 2 मिली एम्पियर। इसको मैंने मेथड 1 से सॉल्व करवाया, जब मैंने एज्यूम किया कि मेरे करंट्स सारे मिली एम्पियर्स में। अगर आप एज्यूम मत नहीं करो, मतलब आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, एज्यूम करने के बिना ही मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो बिना एज्यूम किए सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेशेंस जरूरी है। तो इसमें क्या होगा कि आई नॉट आप एम्पियर्स में मानो, आई एक्स को एम्पियर्स में मानो, तो मैं यहाँ पे कैसे लगा सकता हूँ, बिल्कुल सर यहाँ पे बिल्कुल कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे मेरा करंट कितना जाएगा, ये करंट जाएगा 2 मिली एम्पियर, मतलब 2 इंटू 10⁻³ प्लस आई एक्स मेरा एम्पियर्स में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना करंट जा रहा है, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है,
यहाँ पे 5 मिली एम्पियर आ रहा है आई नॉट और ये करंट जा रहा है, तो 5 इंटू 10⁻³ इतना करंट आ रहा है, कितना करंट जा रहा है, आई नॉट करंट जा रहा है, ठीक है, प्लस ये वाला करंट जा रहा है, ये कितना करंट है, प्लस 2 इंटू 10⁻³ प्लस आई एक्स। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया, आई नॉट प्लस आई एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब दूसरा वाला केवीएल लगाओ, केवीएल लगाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस मतलब करंट तो ऐसे आ रहा है तो ये प्लस माइनस ऐसा हो गया, करंट ऐसे जा रहा है ये प्लस माइनस ऐसा हो गया, तो ये होगा माइनस आई नॉट इंटू 1 किलो ओम, 1 किलो मतलब 10 क्यूब, यहाँ पे आ गया माइनस 1000 दैट इज 10 क्यूब आई नॉट, ठीक है। मैं कुछ यूनिट कन्वर्जन कुछ कर ही नहीं रहा, फिर आ गया 10 क्यूब इंटू आई एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 10 क्यूब तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो आई एक्स क्या आ जाएगा 2 आई नॉट, तो वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये आ जाएगा 3 आई नॉट इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, राइट, सब कुछ एम्पियर्स में था, तो यहाँ से मेरा आई नॉट क्या आ गया, आई नॉट आ गया, एक सेकेंड ना, ये इधर क्यों आ रहा है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। आई नोट क्या आ गया, आई नोट आ गया 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। आई नोट ये आ गया, आई एक्स क्या आ गया 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर में पूछा है तो 2 मिली एम्पियर। तो ये तो देखने में आपको लग रहा है सर ये तो आसान है सर, ठीक है, हाँ ये आसान है, मतलब आपको बस मतलब वो 10⁻³ बार बार लिखना पड़ेगा, उसको अवॉइड करने के लिए ये सब। तो आपको लगेगा सर इसमें तो आपने बहुत टाइम लगा दिया सर इसमें, और इसमें तो बहुत जल्दी हो गया इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे ना बहुत देर तक आपको समझा रहा था, क्योंकि मैं पहले बार ऐसा कुछ कर रहा था, तो मैं आपको आराम से समझा रहा था। यहाँ पे मैंने कुछ समझाया क्या आपको, कुछ नहीं समझाया, बस लिखा, जो दिख रहा है वो लिख दिया, ठीक है। रीजन है ना ये जल्दी हो गया क्योंकि मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है, जस्ट जो दिमाग में आया वो डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मतलब आप देख लो आप किससे कंफर्टेबल हो, मेरे हिसाब से आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, आपको नहीं पता कब कौन सा काम में आएगा। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट राइट, किलो इंटू मिली एम्पियर, ये ना बहुत जगह पे काम आता है, बहुत जगह, एनालॉग में तो ये 1000 बार काम में आएगा, तो ये वाला पता रहना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों मेथड से इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार म्यूट कर देते हैं, गलती से कोई मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला सवाल करते हैं 81 82, ठीक है। द वोल्टेज वी एक्स इन द गिवन फिगर, देखो ये गेट ईसी का क्वेश्चन है, ठीक है, और वोल्टेज वी एक्स का वोल्टेज पूछ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया ना, मतलब उस टाइम पे या अभी भी रिसेंटली बहुत लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कि मान लेते हैं भाई इसका ना वोल्ट वो मान लेते हैं कि भाई ऐसे केवल लगा रहा हूँ, ठीक है, एक बार करंट से उसको इग्नोर कर देता हूँ, तो ऐसे ये माइनस वी एक्स आ गया, ठीक है। फिर इधर से कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पेयर जा रहा है, तो ऐसे ऐसे ड्रॉप होगा, राइट। तो ये हो जाएगा +2 × 2, फिर ये +5 हो गया, ठीक है। फिर मेरा केवीएल लूप खत्म हो गया, तो मेरा वी एक्स हो गया 9, ठीक है। तो मैंने देखा है कुछ कुछ जगह ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब बेसिकली कुछ भी कुछ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो ये तो माना ही नहीं कि करंट सोर्स का मतलब वोल्टेज भी तो मानना है, ठीक है, करंट सोर्स का वोल्टेज भी तो मानना है। तो हम निकाल नहीं पाएंगे इस सवाल में, डेटा सफिशिएंट नहीं है वी एक्स को निकालने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि तब ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई ऐसे करके तुम कर रहे हो, तुम तो करंट सोर्स का वोल्टेज तो मान ही नहीं रहे, करंट सोर्स का भी तो कुछ वोल्टेज होगा, उसके क्रॉस में तो कुछ कोई वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है। तो ये तो वी एक्स जब इसको तुम वोल्टेज 0 मान रहे हो तो ऐसा तो नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसका नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है करंट सोर्स का वोल्टेज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को करते हैं, इस सवाल को, ये हो गया 83।
तो इन द सर्किट ऑफ द फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स E, वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स E एंड नोड वोल्टेजेस V1 V2। तो E कहाँ पे है, E कहाँ पे है, E यहाँ पे है, और नोड वोल्टेज V1 और V2 पूछ रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स E का क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे वोल्टेज सोर्स E का। देखो यहाँ पे 0 वोल्ट दिया है, यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है, राइट। तो ये सब नोड वोल्टेज डिफाइंड है, कोई एक यहाँ पे अगर 10 और 0 दिया है, राइट, कोई तो होगा एक रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में ये सब वोल्टेजेस दिया है। तो ये अगर 0 वोल्ट है, इसको मैं रेफरेंस मान सकता हूँ। तो मैं ना इस सर्किट को कैसे सॉल्व करूंगा, मैं मान लूंगा कि ये मेरा रेफरेंस पे है, ये मेरा रेफरेंस पे है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट 10 वोल्ट पे है, तो मैं, आप अज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, मतलब वास्तव में नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आप अज्यूम कर लो कि मेरे यहाँ पे एक 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है। तो ये कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और 10 प्लस माइनस ऐसा होगा क्योंकि 10 वोल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये 10 प्लस 10 होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मेरा +10 है यहाँ पे। इसलिए अगर ये -10 होता तो यहाँ पे नेगेटिव वाला होता, तो ये वाला साइन होता यहाँ पे, ठीक है। +10 है इसलिए पॉजिटिव वाला साइन होगा, ठीक है। तो इससे ना आपको E का वैल्यू आ जाएगा। कैसे, आप आराम से KVL लगा लो इस लूप में, ठीक है। तो अगर मैं KVL लगाता हूँ, यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो -10, फिर क्या आ गया, फिर पहले नेगेटिव साइन वाला आ रहा है, राइट। तो ये -5, फिर ये नेगेटिव साइन आ रहा है -E, फिर ये नेगेटिव साइन आ रहा है -1, फिर अपना लूप खत्म हो गया, राइट। यहाँ पे पहुंच गया तो लूप खत्म हो गया, तो ये 0 हो गया। तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 वोल्ट। तो E का वैल्यू तो आ गया 16। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड। E का वैल्यू 16 आ रहा है, नहीं, राइट, -16 आ रहा है, राइट, क्योंकि मैं E को उस साइड, मतलब E को उस साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये सब तो नेगेटिव में है, तो E का वैल्यू -16 आ रहा है। तो वास्तव में ना ये पोलैरिटी गलत है, वास्तव में ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो ये तो आ गया E का वैल्यू। अब V1 V2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, V1 V2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप ना क्या कर सकते हो कि एक तो आप ये वाला KVL लगा लो। तो यहाँ पे आप मान लो कि अगर आपको KVL लगाना है, राइट, तो इस नोड का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप डायरेक्टली V2 का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, आपको इस नोड का पोटेंशियल निकालना है, राइट। आप ना इस नोड का पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में देख लो, क्योंकि ये ना 0 वोल्ट पे है। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मैंने देखा ये वाला किस पोटेंशियल पे है, V2, ठीक है। V2 विल बी इक्वल्स टू क्या, यहां से स्टार्ट किया, V2 विल बी इक्वल्स टू क्या, क्या देखा मैंने, प्लस है तो प्लस साइन लिख दिया। फिर क्या देखा मैंने, 2, तो 2 लिख दिया, ठीक है। फिर मैं गया यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स पे आया, क्या देखा, -1 है, ठीक है, माइनस साइन है और 1 वोल्ट है, तो -1 हो जाएगा। फिर मैं चलता गया, मेरे को 0 मिल गया, बस रेफरेंस मिल गया, तो मैं रुक गया। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। V2 का वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे करो, नहीं तो आपको मैं दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये मैंने आई थिंक पहले लेक्चर में ही समझाया था। फिर V1, तो मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा, तो V1 इक्वल्स टू क्या, चलना स्टार्ट किया, पहले मेरे को दिखा नेगेटिव वाला, कितना वैल्यू है, 4, तो ये -4 हो गया, ठीक है। फिर मैं ग्राउंड तक जाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि ग्राउंड तक जाओ। तो मैं यहाँ तक गया, यहाँ से चला, मैं ये वाला पाथ भी ले सकता हूँ वैसे, हाँ ये वाला पाथ भी ले सकते हैं, राइट, लेकिन ये वाला नहीं लेते क्योंकि वास्तव में तो ये नोड पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं था, ठीक है। मैंने तो बस अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ तक चलूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे क्या देखा, माइनस साइन, तो ये माइनस लिख लिया। ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू वास्तव में तो -16 है, तो वही लिखूंगा, ठीक है। माइनस साइन दिख रहा है, लेकिन ई का वैल्यू -16, तो वो लिख लूंगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर मैं चलता गया यहाँ तक पहुंचा, फिर नेगेटिव साइन दिख गया, तो फिर से माइनस लिख दिया। फिर कितना वैल्यू है, 1 वोल्ट हो गया, तो ये 1 हो गया, ठीक है। फिर मैं चलता गया, मेरे को ग्राउंड मिल गया, बस मैं रुक गया, ठीक है। तो क्या हो गया, V1 का वैल्यू हो गया ये 16 -4 12 -1 दैट इज 11 वोल्ट। तो V1 का वैल्यू आ गया 11 वोल्ट। अब आपको अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना, सर ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो सर, मैं KVL से कंफर्टेबल हूँ सर, तो KVL से सर कंफर्टेबल हो तो KVL से भी करवा देंगे, क्या दिक्कत है। तो KVL से कंफर्टेबल हो तो फिर आप क्या करो ना, फिर अपना वोल्टेज मान लो, ठीक है। तो ये क्या करो कि यहाँ पे ना V1, ये क्या बोला, V2 पोटेंशियल, तो एक वोल्टेज सोर्स मान लो कि मेरे यहाँ पे V2 पोटेंशियल है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में,
ठीक है। तो ये पोटेंशियल V2 पे है, तो आप आराम से केवीएल लगाओ, तो ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल लगाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, पहला साइन क्या देगा, माइनस, माइनस V2। फिर मैं यहाँ तक पहुँच गया, पहला साइन क्या देगा, प्लस, प्लस 2। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, पहला साइन क्या देगा, माइनस, माइनस 1। फिर मैं यहाँ पे पहुँच गया ग्राउंड, तो मैं तो ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल लगा रहा हूँ, बस हो गया ना। ये ग्राउंड में है और ये भी तो 0 वोल्ट पे है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो मैं वापस आ गया, लूप कंप्लीट कर लिया मैंने, ठीक है। तो मैं इसको इक्वल टू 0 कर सकता हूँ, तो V2 यहाँ से 1 वोल्ट आ रहा है और यहाँ से भी 1 वोल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम सिनेरियो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आप मान लो कि मेरा एक पोटेंशियल है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V1, फिर ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल लगाओ, -V1, -V1, -4, -4, -E, अब E का वैल्यू खुद -16 है, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू ये आ गया 11 वोल्ट, तो सेम आएगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं बेसिकली इन क्वेश्चन को। आपको जो मेथड आसान लग रहा है वो वाला करो, इसमें जल्दी हो जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। 83 और ये 84। इफ R1, R2, R4 एंड R3, अच्छा R1, R2, R1, R2, R4 सारे इक्वल है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, R3 इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, एक्चुअली यहाँ पे ना ये बताना चाहिए था, ये सारे इक्वल्स टू R है, ये एक्चुअली बताना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा, ये भी बताना पड़ेगा ना, इक्वल्स टू R। तो R3 इक्वल्स टू दिस इन द ब्रिज सर्किट शोन, देन द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए बी वुड बी। तो आइडियल वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, तो पहले तो आपको याद, मतलब थोड़ा थोड़ा तो याद होना चाहिए कि आइडियल वोल्टमीटर का सिनेरियो क्या होता है, ठीक है। तो आइडियल वोल्टमीटर का सिनेरियो क्या होता है, आपको अगर थोड़ा भी याद होगा, आइडियल वोल्टमीटर मतलब क्या, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, वो ओपन सर्किट होता है, ठीक है। तो आइडियली मैं अगर एक वोल्टमीटर को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो वोल्टमीटर वो आइडियल है, तो बेसिकली ना ये तो ओपन सर्किट है, ये तो ओपन सर्किट है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद ओपन सर्किट हो गया, तो अब तो आसान हो गया भाई। अब बोल रहा है R1, R4 और R2, R1 ये R है, ठीक है, ये भी R है, R1, R2 और R4 ये भी R है। देखो भाई, ये दोनों तो पैरेलल में है, तो इसके इन दोनों के अक्रॉस में 10 वोल्ट है, तो ये R और ये R, तो वोल्टेज डिवीजन हो रहा है, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये तो सिंपली यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सिंपली 5 वोल्ट होगा, राइट, क्योंकि हाफ हो जाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा वैसे, अच्छा ये अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी दिया है तो फिर भी हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं ये इन्फॉर्मेशन लगेगा, सॉरी नहीं ये लगेगा, दिस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब R4 मेरा R है, लेकिन R3 मेरा क्या है, R3 अगर देखोगे तो ये 1.1 R है, ठीक है। R3 मेरा 1.1 R है, तो इसका वैल्यू है 1.1 R। तो यहाँ पे भी तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा, बस हाफ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं निकाल, ये ग्राउंड है, राइट, ये ग्राउंड है, तो अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ VB, तो अगर वोल्टेज डिवीजन से लगाऊं तो ये होगा 10 इंटू जिसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, 1.1 R डिवाइड बाई R प्लस 1.1, राइट, R प्लस 1.1 R, ठीक है, 10 इंटू 1.1 R डिवाइड बाई 2.1 R, ठीक है। तो ये हो गया 1.1 डिवाइड बाई 2.1, तो ये हो गया 0.52 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5.238, ठीक है। तो 5.238 वोल्ट,
तो फिर मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 5.23, इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो वी ए बी निकालना है मेरे को, राइट। वी ए बी मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी बी होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.238 वोल्ट, ठीक है। तो वी ए बी का मतलब माइनस 0.238 वोल्ट, तो बड़ा ही आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल, ये 84 है, ये 85 हो गया, ठीक है, 85 हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी एक गेट पी वाई क्यू ही है। ए फुल्ली चार्ज मोबाइल फोन विथ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है, इज गुड फॉर 10 मिनट्स टॉक टाइम। तो एक फ़ोन है, वो 10 मिनट टॉक टाइम के लिए काम करता है, उसके बाद स्विच ऑफ या कुछ हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाता है बेसिकली। एज्यूम दैट ड्यूरिंग टॉक टाइम द बैटरी डिलीवर्स ए कांस्टेंट करंट, तो करंट वो कांस्टेंट डिलीवर कर रहा है, एंड इट वोल्टेज ड्रॉप्स लीनियरली फ्रॉम 12 to 10 as shown in the figure. How much energy does the battery deliver during this talk time? कितना एनर्जी डिलीवर कर रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है राइट, पेट अलाउड नहीं है, तो P इक्वल्स टू ईटी गलत है, E इक्वल्स टू पीटी होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ P dt, ठीक है, 0 से T तक। तो कोई भी लिमिट्स लगा लो, उस रेंज से कितना एनर्जी डिलीवर किया ड्यूरिंग दिस टॉक टाइम, कितना एनर्जी डिलीवर किया, तो उस रेंज का लिमिट्स बैठा देना, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना लिमिट्स बहुत ही आसान है, 0 से 10 मिनट तक। अब मैं ना इधर मिनट नहीं लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा सेकेंड्स। तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, तो 10 मिनट का मतलब होगा 600 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पे 600 सेकेंड्स लिखूंगा, क्योंकि मेरे को आंसर में जूल्स में बताना है, और जूल्स का ऐसा यूनिट होता है वाट इंटू सेकेंड्स, ठीक है। पावर इंटू टाइम, वाट इंटू सेकेंड, सब कुछ एसआई यूनिट्स में है, तो मैं इसलिए सब कुछ को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा। तो पावर भी वाट में लिखना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मेरे को बोला गया वोल्टेज का ग्राफ तो ये है, करंट का ग्राफ क्या है, करंट तो बोल दिया कि कांस्टेंट 2 एम्पियर्स है। तो 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है वोल्टेज इंटू करंट। करंट तो कांस्टेंट है, तो ये 2 एम्पियर है, तो ये 2 इंटू वी टी होगा, ठीक है, टी हो गया, ये पी टी हो गया। बस ये जो भी दिख रहा है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम खत्म। तो वो भी लीनियरली ड्रॉप करेगा, ठीक है, और क्या होगा कि ये 600 सेकंड हो गया, मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 वोल्ट से स्टार्ट करता हूं मैं, 12 इंटू 2 होता है 24, तो 24 वाट से स्टार्ट करते हैं, और फिर खत्म कब करते हैं, 10 वोल्ट मतलब 20 वाट तक, ठीक है, 24 से 20 वाट तक काम करते हैं, ठीक है, हो गया काम खत्म, 24 से 20 तक काम किया। तो अब इस बस इसका एरिया निकालना है, राइट, मतलब यही तो है इंटीग्रेशन 0 to 600, इसका एरिया निकालना है। तो ये तो एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया तो आराम से निकाल पाएंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू 600, तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है मेरा 600 है, हाइट कितना है मेरा 4, इस ट्राइंगल का हाइट 4 है, तो 4 इंटू 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 20 प्लस 2, तो 22 इंटू 600। तो मेरे को ना किलो जूल्स में पूछा है, देखो किलो जूल्स में पूछा है यहाँ पे, तो मैं इसको सिंपली, अच्छा जूल्स में भी है, 1000 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, राइट, 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 13.2 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ग्राफ का एरिया निकालना है और कुछ नहीं। तो 13.2 किलो जूल हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला, ये भी गेट इसी का क्वेश्चन है, ये क्या था 85, ये हो गया मेरा 86। इन द इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल सोर्सेस शोन इन द फिगर, ठीक है, आइडियल सोर्सेस शोन है, इट इट इज नोन दैट 60 वोल्ट सोर्स इज अब्जॉर्बिंग पावर, तो 60 वोल्ट सोर्स तो पावर अब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब 60 वोल्ट के अंदर करंट अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसको जरा कॉपी करते हैं, इसको जरा कॉपी करते हैं, ठीक है, 60 वोल्ट के अंदर करंट अंदर आ रहा है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ आई, आई के लिए क्या वैल्यू होगा करेक्ट। देखो यहाँ से 12 एम्पीयर जा रहा है, यहाँ से आई जा रहा है, तो करंट तो ऐसे आ रहा है राइट, ये वाला करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट कैसे निकालूं मैं। तो पावर ऑब्जर्व कर विच कैन बी द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स। देखो ये आई का वैल्यू ना, ये आई का वैल्यू 12 से तो ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों 12 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। अगर ये आई का वैल्यू 12 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या, अगर तुम देखो यहाँ पे ये करंट आई एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मेरे को बोल दिया है कि 60 वोल्ट तो पावर ऑब्जॉर्व करेगा। अगर 60 वोल्ट पावर ऑब्जॉर्व करेगा तो ये आई एक्स शुड एंटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कैसे लगाऊं, ठीक क्या हो जाता है, आई इनकमिंग करंट्स प्लस आई एक्स शुड बी इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट। तो इससे मेरे का आई का वैल्यू क्या आ जाता है, आई इक्वल्स टू 12 माइनस आई एक्स, या ऐसा मत करो, ऐसा करो आई एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है, आई एक्स इक्वल्स टू 12 माइनस आई। तो एक चीज नोटिस करो, मैंने क्या बता दिया, कंडीशन ये लगा दिया कि आई एक्स को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बता दिया है कि ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इस वैल्यू को अगर पॉजिटिव होना पड़ेगा तो 12 माइनस आई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आई एक्स को ग्रेटर देन जीरो है, तो 12 मस्ट बी ग्रेटर देन आई। तो आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आई का मैक्सिमम वैल्यू 11.999999 कुछ हो सकता है राइट, 999999 एम्पियर कुछ ऐसा कुछ हो सकता है राइट। तो ऑलमोस्ट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12, मतलब वास्तव में तो कभी 12 एम्पियर होगा नहीं, क्योंकि बता दिया है क्लियरली कि वो पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो 11.9999 हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। अगर एनएडी टाइप आंसर हुआ, अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप आंसर हुआ, तो आप उसको राउंड ऑफ करोगे, बताओगे 12। ठीक है, और ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये 12 एम्पियर से ज्यादा है। अगर आई 13 हो गया, 13 एम्पियर, इसका मतलब क्या, 13 एम्पियर इधर आ रहा है, 12 इधर जा रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो फिर मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इसका मतलब ये तो फिर डिलीवर कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया भाई तुम्हारा 60 वोल्ट सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक ही होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अपने एक सवाल पे चलते हैं, ये वाला 86 था, 87 पे चलते हैं। तो आई थिंक ऐसा सिमिलर कुछ सवाल हमने ऑलरेडी किया है, फिर से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ना बता दिया कि वी ए माइनस वी बी कितना है, ये वी ए और वी बी इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 है। तो फिर पूछ रहा है वी सी माइनस वी डी कितना होगा। ठीक है, ये कैसे निकालोगे। तो एक चीज नोटिस करो, इसको एक क्लोज सर्किट मान सकते हो, इसको एक क्लोज सर्किट मान सकते हो, बिल्कुल सर, इसको एक क्लोज नेटवर्क, ऐसा सवाल मैंने ऑलरेडी करवाया आपको। ठीक है, ऐसा सवाल ऑलरेडी मैंने करवाया और यही है उसका एग्जाम्पल। तो इसको मैं एक नेटवर्क मान सकता हूं, रुको, इसको मैं एक नेटवर्क मान सकता हूं और फिर इधर से एक नेटवर्क मान सकता हूं। ठीक है, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2। ठीक है, अब नेटवर्क 1 और 2 के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है 2 ओम, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये वाला चीज। ठीक है, फिर ये भी कनेक्टेड है, ये 1 ओम, ये 2 एम्पेयर हो गया, ये 1 ओम हो गया। ठीक है, तो अब आप एक चीज बताओ, यहां से 2 एम्पेयर जा रहा है तो वापस भी तो आना पड़ेगा 2 एम्पेयर को। ठीक है, वापस भी आना पड़ेगा। और एक चीज आपको बता दिया, आपको क्या बता दिया, वी और वी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो आप इसका करंट निकाल पाओगे। तो वी ए इज एट हायर पोटेंशियल देन वी बी, इसलिए तो ये +6 आया। तो वी ए माइनस वी बी दैट इज इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट आपको बता दिया। तो इसका करंट क्या होगा, 6/2 वो होगा 3 एम्पेयर्स। ठीक है, तो ये बता रहा है कि नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में इसके थ्रू 3 एम्पेयर जा रहा है, और नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में इसके थ्रू भी 2 एम्पेयर जा रहा है। तो भाई इस ब्रांच के थ्रू कितना एम्पेयर करंट वापस आएगा, कितना एम्पेयर करंट को वापस आना पड़ेगा, 5 एम्पेयर।
समझ रहे हो? मतलब क्या बात है कि इधर से 3 एम्पीयर जा रहा है तो इधर से भी 3 एम्पीयर वापस आना पड़ेगा। 3 एम्पीयर वापस आ गया, फिर इधर से 3 एम्पीयर आ रहा है, इधर से 2 एम्पीयर जा रहा है, तो इधर से कितना जाएगा? 5 एम्पीयर, किसे लगा लो। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो करंट एक क्लोज लूप के थ्रू करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट को क्लोज लूप के थ्रू फ्लो होना पड़ेगा। ये मैंने पढ़ा चुका हूं, मतलब ये मैं इस असाइनमेंट में 2-3 बार ऐसे सवाल ले चुका हूं। ठीक है, तो ये गेट पीओआई को है, इसलिए मैंने इसको लिया। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बनाया, फिर मैं एक्चुअल गेट पीओआई को लिया ताकि आपको डर ना लगे। ठीक है, तो फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 × 1 जो कि है 5 वोल्ट। लेकिन ये पॉइंट आपका क्या है? ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है? बी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है? सी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है? डी पॉइंट है। आपको क्या बोला है? वीसी माइनस वीडी निकालने के लिए। तो देखो वीसी तो ना लोअर पोटेंशियल पे है वीडी के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं वीसीडी को रिपोर्ट कर रहा हूं, मतलब वीसी माइनस वीडी को रिपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरे को ना 5 रिपोर्ट करने से नहीं चलेगा, मेरे को -5 रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि C इज एट लोअर पोटेंशियल दैन D, तो ऑब्वियसली लोअर पोटेंशियल पे है तो ये -5 होगा। ठीक है, ये -5 होगा तो VC माइनस VD विल बी इक्वल्स टू -5। ठीक है, सॉल्व हो गया बस। तो इसका आंसर होगा -5, ये होगा इसका आंसर। बस बात खत्म। वैसे तो सॉल्व कर सकते हो कुछ और मेथड से, मतलब यही बेस्ट मेथड है, और कोई ज़्यादा मेथड तो है नहीं। तो हाँ, इसका आंसर होगा -5। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये कौन सा था? 87 था, ये 88 हो गया। ठीक है, as shown in the figure a 1 ohm resistance is connected across a source। ठीक है, 1 ohm resistance एक सोर्स के अक्रॉस में कनेक्ट किया है, that has a load line of V plus I equals to 100। तो उसका ना VI कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, इस सोर्स का VI कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया कि इसका वोल्टेज और करंट का रिलेशन ये होता है। जैसे एक वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है? एक वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है V इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू, लेट्स से 10 वोल्ट। करंट कुछ भी हो, वोल्टेज हमेशा 10 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे करंट का कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है जनरली, और वो रिलेशन यहाँ पे दिया है। आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल करंट सोर्स के लिए, मतलब वो दोनों उसके, मतलब करंट सोर्स वोल्टेज का इंडिपेंडेंट होता है, उसका करंट कांस्टेंट होता है, और वोल्टेज सोर्स का करंट इंडिपेंडेंट होता है, उसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली पूछ रहा है करंट थ्रू द रजिस्टर कितना होगा। तो देखो, एक तो ये बता दिया, ये रिलेशन V प्लस आई इक्वल्स टू 100। और एक रिलेशन पता है क्या आपको? बिल्कुल बताया सर। और एक क्या रिलेशन है? V इक्वल्स टू IR, क्योंकि इस रजिस्टर के थ्रू अगर मेरे को वोल्टेज पता है, अगर करंट पता है, तो ये वाला रिलेशन भी तो फॉलो होगा, V इक्वल्स टू IR। तो इससे पता चल जाता है V इक्वल्स टू I, और फिर मैं V को इधर रिप्लेस कर सकता हूँ I से, तो ये आ गया 2I इक्वल्स टू 100। तो I का वैल्यू आ गया 50। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल V को I से रिप्लेस करो, बस काम खत्म, सॉल्व करो फिर। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट Vx Vy और करंट I। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको, मतलब इंट्यूटिव वे से निकालने का। करंट I क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको यूज करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहले तो Vx और Vy कैसे निकालोगे? ठीक है, Vx और Vy कैसे निकालोगे? Vx और Vy पहली बात तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, Vx एंड Vy आर नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि सर्किट में कोई रेफरेंस नहीं दिया। नो रेफरेंस प्रोवाइडेड इन द सर्किट। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब पहले लेक्चर से समझा रहा हूँ, राइट? ये पहले लेक्चर से समझा रहा हूँ कि अगर सर्किट में कोई रेफरेंस नहीं दिया तो आप नोड पोटेंशियल को डिफाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो पहला बात है। दूसरा बात, आई क्या होगा? इंट्यूटिव वे से कैसे सॉल्व करोगे? मतलब वैसे तो आपको आता है, मेरे को पता है, लेकिन इंट्यूशन से कैसे करोगे? ये एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये क्लोज्ड सर्किट हो गया, राइट? ये क्लोज सर्किट हो गया। तो भाई अगर सर्किट ए से सर्किट बी तक कोई करंट जा रहा है तो वापस भी तो आना पड़ेगा, कोई जगह ही नहीं है वापस आने का। जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आना चाहिए, तो वापस नहीं आ रहा तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। दूसरा तरीका क्या है? मान लो इधर से कोई बैटरी से कोई करंट जा रहा है IS, ये करंट इधर आ गया, IS आ गया, इधर से जा रहा है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकल रहा है
नेगेटिव टर्मिनल पे सेम करंट आना चाहिए, बैटरी का ये प्रॉपर्टी होता है। तो ये करंट आ गया IS, ये करंट आ गया IS, यहाँ पे आ गया अपने, यहाँ पे ये करंट आ रहा है IS, ठीक है। तो भाई मेरे को ये बताओ कि कैसे लगाओ, यहाँ पे कैसे लगाओ, तो यहाँ पे क्या करंट होगा, तो ये तो IS आ गया, ये IS चला गया, तो यहाँ मतलब यहाँ पे कैसे लगाओगे तो ये I का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने आपको पहले भी ऐसा समझाया, राइट, I का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो कैसे से भी कर सकता हूँ। तो कोई भी करंट फ्लो होने के लिए एक क्लोज पाथ का होना जरूरी है। अगर ग्राउंड्स नहीं है, अगर ग्राउंड्स है फिर पिक्चर अलग हो जाता है। तो इस सवाल का ये सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 80, 89, 90 पे चलते हैं, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो, अब ट्राई करो। अब एक मैंने ग्राउंड दे दिया, अगर ग्राउंड दे दिया तो तब Vx Vy दोनों ही वैलिड है। मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि मैंने ग्राउंड दे दिया, तो बेसिकली मैंने एक रेफरेंस दे दिया और एक ग्राउंड दे दिया। अब करंट 0 होगा कि नहीं होगा, वीडियो को पॉज करो और बताने का कोशिश करो कि करंट 0 होगा हाँ या ना, इन दोनों सिनारियो पे, ठीक है। तो आपने पॉज कर लिया, तो शॉर्ट आंसर इज, अगर आपने बोला कि करंट मेरा नॉन जीरो होगा तो फिर आप गलत हो, और अगर आपने बोला करंट 0 होगा तो फिर से वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट करो क्यों 0 होगा, किस रीजन की वजह से 0 होगा। खुद को रीजनिंग देना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। Vx Vy तो निकाल लोगे, मतलब ठीक है वो निकाल लेंगे। करंट क्यों 0 होगा, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि इसको एक नेटवर्क से रिप्लेस करो, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क A, जिसमें एक ग्राउंड कनेक्टेड है, ठीक है। फिर एक और नेटवर्क है, नेटवर्क B, इसमें कोई ग्राउंड कनेक्शन नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। तो क्या कोई करंट फ्लो होगा, क्या मैं ये कॉन्सेप्ट एकदम पहले क्वेश्चन पे लिया था, एकदम पहले कॉन्सेप्ट पे, कि अगर एक पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है लेकिन दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्या इसको वो शॉक लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यहां से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। ये मैंने इस असाइनमेंट के स्टार्टिंग में समझाया है, राइट। आई होप आप सब कुछ इंटर रिलेट कर पाओगे। तो अगर अगर मान लेते हैं कि यहां से कोई करंट जा रहा है लेकिन उसको वापस भी तो आना पड़ेगा, वापस कैसे आएगा, वापस किस सिनेरियो पे आएगा, वापस इस सिनेरियो पे आएगा, ठीक है। कहाँ गया, हाँ इस सिनेरियो पे आएगा, वो नेक्स्ट सवाल है वो उसमें आएंगे, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राउंड कनेक्टेड नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे कोई ग्राउंड कनेक्टेड होता तो इसका मतलब ये दो पॉइंट्स तो कनेक्टेड है, ठीक है, और वर्चुअली वर्चुअली ये दो पॉइंट्स भी कनेक्टेड है। फिजिकल कनेक्शन नहीं है लेकिन दोनों ही ग्राउंड में है, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूं। तो उस टाइम पे अगर यहां से कोई करंट जा रहा है आई, तो यहां से वापस आएगा करंट आई। लेकिन अभी तो भाई ये ग्राउंडेड नहीं है, तो फिर कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है तो वापस भी तो आना है, वापस कैसे आएगा, ठीक है। तो आई तो फिर से 0 आ गया, ये वाला सिनेरियो पे आई तो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था ये वाला। और Vx और Vy क्या होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नोड पोटेंशियल चेंज हो जाते हैं रेफरेंस के साथ। यहाँ पे मेरा रेफरेंस क्या था, यहाँ पे मेरा रेफरेंस ग्राउंड यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, राइट। उसके हिसाब से सॉल्व करें तो मेरे को Vx निकालना है। देखो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब सॉरी यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ से सर कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, सर यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, आपने बता दिया I0 है। तो यहाँ से जो भी करंट जा रहा है यहां से वापस आ रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है, और इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल कनेक्टेड है, इनके अक्रॉस में 3 वोल्ट कनेक्ट है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो अगर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊं तो ये हो जाएगा ±1 वोल्ट और ये हो जाएगा ±2 वोल्ट। तो आप Vx का पोटेंशियल बता पाओगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो ये +2 होगा, बड़ा ही आसान है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो Vx तो आ गया अपना +2 वोल्ट। अब मेरे को ये बताओ Vy कैसे निकालोगे। देखो करंट तो इधर से 0 आ रहा है, तो ये दोनों भी तो सीरीज में है इसका मतलब, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। याद रखो मैंने पोटेंशियल नहीं पूछा, मैंने पूछा है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो तो ये 9 वोल्ट ही होगा। तो अगर ये 9 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल कितना आ गया, वोल्टेज डिवीजन रूल से +5, इसका पोटेंशियल कितना आ गया +4। अब Vy पोटेंशियल क्या होगा, Vy पोटेंशियल अगर आप बोल रहे हो कि 4 होगा
तो इस बार आप लकी हो, आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये करंट जीरो है, ये करंट जीरो है, तो मैं अगर यहाँ से केवीएल, यहाँ से मैं अगर देखूँ तो ये +4 आ गया, ठीक है। ये करंट जीरो है तो इसका ड्रॉप जीरो है, और ये ग्राउंड हो गया, तो इसका ड्रॉप कितना है? इसका ड्रॉप तो जीरो है। तो मेरे को ना यहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ से पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सिनारियो पे मेरा वी वाई हो जाता है क्या? वी वाई हो जाता है मेरा 4 वोल्ट। अब बहुत ही लकी हो, ठीक है। और अब सेम सिनेरियो आप पार्ट बी पे भी कर सकते हो। पार्ट बी कौन सा? ये वाला। इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी आपका सेम आंसर आएगा, सॉल्व करो सेम मेथड से, आपका I0 आएगा, ठीक है। आपका Vx कितना आएगा? Vx आपका 2 वोल्ट आएगा, और Vy आपका आएगा 4 वोल्ट, ठीक है। लेकिन मैं कुछ चेंजेस करूंगा। कैसे चेंजेस? अब ना मैं इस सवाल को कॉपी करूंगा और कुछ चेंजेस करूंगा, फिर देखना थोड़ी सी ना, थोड़ा सा आपको डर लगेगा। तो मैं ना यहाँ पे इस टू ओम को इधर ना लिख के इधर लिखूंगा, ठीक है। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, इस 2 ओम को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं सिंपली, ठीक है। और यहाँ 4 ओम्स को भी यहाँ पे कर देते हैं, बस बात खत्म। तो अब ना बहुत ही आसान हो गया। अब मैं ना क्या करूँगा, अब इसको मैं इधर से इसको भी कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसको ज़रा डिलीट करूँगा और इसको इधर पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मैं ग्राउंड को भी रेफरेंस को चेंज कर रहा हूँ। पीछे करो, ग्राउंड को लेके आओ, बस दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ये वाला कनेक्शन कर दूँगा, हाँ, ठीक है। तो अब ना पोटेंशियल सेम नहीं आएगा। अब भी अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों ना सीरीज में है, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है, अभी अगर नोटिस करोगे तो ये दोनों अगर सीरीज में है, मेरा करंट तो अभी जीरो आएगा, करंट अभी भी जीरो आएगा, करंट में कोई दिक्कत नहीं है, करंट तो भाई जीरो आएगा, ठीक है। इसको 90 कर दिया, इसको 91 करना है, ठीक है। करंट अभी भी मेरा जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वोल्टेज के बारे में क्या? देखो Vx क्या है, ये तो वोल्टेज डिवीजन में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ±2 वोल्ट ही होगा, तो Vx मेरा 2 वोल्ट होगा, ठीक है। तो इधर से मैं वोल्टेज डिवीजन लगाऊं तो मेरे को दिख रहा है कि इस 4 ओम के क्रॉस में कितना रेजिस्टेंस है? 4 ओम के क्रॉस में कितना रेजिस्टेंस है? 4 वोल्ट, ठीक है। लेकिन क्या वो Vy है? क्या वो मेरा Vy है? नहीं, वो मेरा Vy बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे तो रेफरेंस है ही नहीं, तो मेरे को Vy निकालने के लिए मेरे को नोड पोटेंशियल देखना पड़ेगा, तो मेरे को ग्राउंड तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसके अक्रॉस में ड्रॉप कितना है? 0। तो मैं फिर नेक्स्ट वाले पे देखा तो इसका पोटेंशियल कितना है? दिख गया मेरे को, इसका पोटेंशियल है ±2 वोल्ट। तो Vy भी 2 हो गया। क्यों हो गया 2? आप सिंपली केवीएल लगाओ, ठीक है, या तो नोड लगा सकते हो, जो मैंने सिखाया है आपको जो मेथड, वो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो Vy ये देखा, इसका ड्रॉप कितना है? 0 है, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका तो ड्रॉप 0 है, तो फिर मैं नेक्स्ट वाले नोड पे आ गया। मेरे को ग्राउंड पोटेंशियल तक पहुंचना है, यहाँ पे आ गया। इसका पोटेंशियल कितना है? +2, फिर मैं यहाँ तक आ गया।
यहाँ पे दिखा मैं ग्राउंड तक पहुंच गया तो मेरा केवीएल खत्म हो गया, तो Vx डायरेक्टली 2 आ गया। या तो ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल लगा लो, यहाँ पे मान लो कि कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जिसका पोटेंशियल Vy है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल लगाओगे तो उसमें भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो Vy यहाँ पे 2 वोल्ट आ गया, पिछले सवाल पे Vy 4 वोल्ट, तो ये तो ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी, करंट तो 0 होगा, लेकिन Vx क्या होगा? Vx मेरा, अगर आप देखोगे आप, ठीक है, Vx पहले से निकाला थोड़ा सा मुश्किल है, पहले Vy निकालते हैं। देखो अब बड़ा आसान है, ये ग्राउंड है तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? +-4। अब एडवांटेज क्या है कि ये ग्राउंड है तो मैं Vy डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर सकता हूँ केवल लिखना, राइट, या नोडल लिखना। तो Vy वुड बी इक्वल टू क्या? इसका वोल्टेज कितना है? +4। फिर मैं यहाँ पे पहुंच गया, ये क्या है? ग्राउंड है, तो Vy का वैल्यू +4 हो गया। Vy का वैल्यू +4 हो गया। तो Vx का वैल्यू क्या होगा? Vx के लिए केवीएल लगाना स्टार्ट करो, तो Vx इक्वल्स टू यहाँ तक आ गया, ये तो 0 करंट है, इसका ड्रॉप 0 होगा। फिर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या दिखा? ये +4 है, फिर यहाँ तक आ गया ग्राउंड, तो Vx क्या होगा? +4, ठीक है। मैं सिंपल नोडल लगा रहा हूँ, नोडल नहीं, सॉरी, केसीएल लगा रहा हूँ। कैसे, सॉरी केसीएल नहीं, केवीएल लगा रहा हूँ। कैसे लगा रहा हूँ इसका मेथड मैंने अपने इनिशियल लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और इस असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये Vx इक्वल्स टू 4 वोल्ट हो गया। तो यही है इंटरेस्टिंग। वैसे ना आप ये सब ना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप तो 0 है, तो इसको मैं एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ। वास्तव में तो रजिस्टर है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो जो भी मेरा Vy आएगा वही मेरा Vx आएगा, और इस सिनेरियो पे भी जो भी मेरा Vx आएगा वही मेरा Vy आएगा। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड था तो Vx निकालना ज्यादा आसान था, अब यहाँ पे ग्राउंड है तो Vy निकालना ज्यादा आसान होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको नोडल लगाने की भी जरूरत, सॉरी केसीएल लगाने की भी जरूरत नहीं है, केवीएल लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। नोडल केसीएल नहीं, केवीएल लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना ये वाला है, ठीक है। तो ये 91 हो गया, ये 92 हो गया। तो इस सवाल पे क्या पूछ रहा है? इस सवाल पे अगेन मेरे को आई निकालने बोला है। तो इस सिनेरियो पे क्या मेरा करंट 0 होगा? क्या मेरा करंट 0 होगा? इस सिनेरियो पे मेरा करंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप इसको रिप्लेस करो अभी, ठीक है, अगर आप इसको एक नेटवर्क से रिप्लेस करो तो क्या हो रहा है? यहाँ पे एक नेटवर्क है N1, यहाँ पे एक नेटवर्क है N2, दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्शन है, और दोनों के ही ग्राउंड्स हैं, रेफरेंस है, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो यहाँ पे एक वर्चुअल कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो भी करंट इधर से जाएगा आई, वो इधर से वापस भी आ सकता है। तो अब करंट ना फ्लो हो सकता है, आपको निकालना पड़ेगा। अब आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि आई मेरा 0 होगा, ठीक है, ये नहीं बोल सकते। तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? फिर आप ना कैसे सॉल्व करोगे कि आप, अब एक चीज नोटिस करो, अब करंट 0 होगा कि नहीं होगा? एक चीज नोटिस करो, ये वाला पॉइंट ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड है। अगर ये दोनों पॉइंट्स ग्राउंड है तो इस रेजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इस रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो मेरा करंट क्या होगा? करंट इक्वल्स टू V/R। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी तो 0 होगा। तो करंट तो भाई 0 एम्पीयर आ गया, बड़ा ही आसान था। अब जब करंट 0 आ गया, फिर ना Vy Vx निकाला, बड़ा ही आसान हो गया। फिर से वोल्टेज डिवीजन, फिर से आसान वाला काम, ठीक है। तो Vx क्या आ गया? फिर से वोल्टेज डिवीजन, क्योंकि अब ना दोनों तरफ ही रेफरेंस है, तो आप इसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज डिवीजन लगाओ, इसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज डिवीजन लगाओ, आंसर आपका सेम ही आना है। तो Vx आ गया आपका 2 वोल्ट और Vy आ गया आपका 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट। वैसे ना यहाँ पे लिखना चाहिए कि इन वोल्ट एंड एम्पेयर्स, लेकिन ठीक है, आप यूनिट्स को आपको पता है। तो ये 4 वोल्ट आ गया। लेकिन ऑप्शन जो केस बी है, राइट, सेकेंड केस में, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अब यहाँ से कोई करंट जाएगा, अगेन आप बोलोगे अगेन सर कोई ग्राउंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो करंट तो सर 0 होगा, करंट तो 0 होगा सर, कोई ग्राउंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, करंट कैसे जाएगा? करंट को वापस भी आना पड़ेगा, ठीक है सर, हो गया, ठीक है सर। ये Vx Vy नॉट डिफाइंड, Vx Vy नॉट डिफाइंड, क्योंकि ग्राउंड्स नहीं है तो Vx Vy डिफाइंड ही नहीं होगा, राइट। नोडल वोल्टेजेस डिफाइंड ही नहीं होंगे, ठीक है, हो गया,
काम खत्म। अब इस वाले को करते हैं 93, ये वाला। अब फिर से मतलब सेम ही क्वेश्चन है लेकिन अलग वैरायटी है, अलग वैरायटी है। तो 93 वी एक्स वी वाई क्या होता है, वी एक्स वी वाई अब निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे सर, बिल्कुल निकाल पाओगे। करंट जीरो है, करंट सा जीरो है, एक ही ग्राउंड लगा है तो करंट फिर से जीरो होगा। तो इसका ये होगा, करंट जीरो है। वी एक्स क्या होगा सर, वी एक्स निकालने के लिए सिंपल अगेन वोल्टेज डिवीजन लगा लो, क्योंकि करंट तो जैसे जीरो जा रहा है तो ये दोनों तो सीरीज में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। करंट तो यहाँ से जीरो जा रहा है, ये दोनों तो सीरीज में है, वोल्टेज डिवीजन लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, दोनों सीरीज में है, आराम से वोल्टेज डिवीजन लगाओ। ठीक है, तो ये कितना वोल्ट आ गया, 2 वोल्ट। वी एक्स आ गया डायरेक्टली रेफरेंस के रिस्पेक्ट में 2 वोल्ट। व्हाट अबाउट वी वाई? अगेन मैंने क्या बताया कि करंट कुछ नहीं जा रहा, तो वी एक्स और वी वाई तो सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो वी वाई भी 2 वोल्ट होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में अगेन एक जगह ग्राउंड लगा है तो अगेन करंट कुछ फ्लो नहीं होगा इस बीच वाले ब्रांच के बीच में, तो करंट तो जीरो होगा। और फिर क्या, फिर आप देखो कि वी एक्स और वी वाई, करंट कुछ नहीं है तो वी एक्स और वी वाई तो सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब इधर से मेरा वोल्टेज डिवीजन लगाना ज्यादा आसान है क्योंकि मेरे यहाँ पे रेफरेंस है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वी वाई का वैल्यू क्या होगा। तो ये 4 वोल्ट है तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये भी वी वाई भी 4 वोल्ट होगा। तो इस टाइम वी वाई इक्वल्स टू 4 होगा और वी एक्स इक्वल्स टू भी 4 होगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी का कैसे सॉल्व करेंगे, राइट, ऑप्शन सी का कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये वाला इंटरेस्टिंग है। अब दिस टाइम क्या करंट जीरो होगा? पिछले बार मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे ग्राउंड्स लगे थे तो करंट जीरो हो गया था। अब ना यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है तो ये जीरो नहीं होगा, तो करंट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे करंट? तो क्या करो, इसको कॉपी करो, आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, क्या ये दोनों सीरीज में है, क्या ये दोनों सीरीज में है? आप नहीं बता सकते सर, आप ना डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये दोनों सीरीज में है कि सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं बता सकते सर, क्यों नहीं बता सकते? पहले तो सर आप आराम से बोल रहे थे सर सीरीज में है, अब सर क्यों नहीं बता सकते ये दोनों सीरीज में है? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इस बार कुछ चीजें चेंज हुई है। ठीक है, क्या क्या चेंज हुआ है? अगर आप बोलते हो कि मेरे बैटरी से कुछ करंट जा रहा है आई, ठीक है, यहां तक आई आ गया, चलो चलो मान लो ये आई 3 है, ठीक है, यहाँ पे आई 3 आ गया, फिर यहाँ पे कितना करंट आएगा, यहाँ पे कितना करंट आएगा केसीएल के हिसाब से, यहाँ से आई 3 माइनस आई करंट आ गया, यहाँ से आई 3 माइनस आई करंट आ गया। देखो यहाँ से तो आई 3 करंट है, राइट, तो अभी ग्राउंड पे भी तो कुछ करंट, ग्राउंड से भी तो कुछ करंट आ सकता है। ग्राउंड से कितना करंट आएगा, ग्राउंड से आई करंट आएगा, ताकि अगर जब ये दो ऐड हो जाएंगे तो यहाँ से तो आई 3 आएगा, तो बाकी वाला जो करंट है आई, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो ग्राउंड से वापस आ रहा है। यहाँ से भी सेम सिनेरियो है, अगर आप मान लो कि यहाँ से कुछ करंट जा रहा है आई 2, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है आई 2, ठीक है, यहाँ से कितना करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा करंट आई 2 प्लस आई, यहाँ से करंट आया आई 2 प्लस आई, तो यहाँ से कितना करंट आया, यहाँ से आई 2 प्लस आया आई करंट आया, तो यहाँ से आई 2 जा रहा है तो यहाँ से कितना जाएगा, आई जाएगा करंट, किसे लगा लो, यहाँ से आई जाएगा बस। तो जो बाकी वाला करंट है राइट, ये वाला तो ग्राउंड से ग्राउंड आ रहा है, तो ये तो प्रूफ भी हो गया, जो मैं समझा रहा था वो तो प्रूफ भी हो गया, राइट, तो बाकी वाला करंट जो है वो ग्राउंड से जा रहा है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, इसको ना, क्योंकि आपको 2 रेफरेंस दिया है, आराम से नोडल लगाओ, बिंदासी नोडल लगाओ, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से नोडल लगाओ। तो नोडल कैसे लगाएंगे, 2 नोड्स है तो आराम से लगाएंगे। तो इस नोड पे, नोड एक्स पे नोडल लगाते हैं, तो वी एक्स माइनस ये कितना वोल्टेज है 3 वोल्ट, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस ये 3 वोल्ट पे है, तो इसलिए मैं 3 वोल्ट लिख रहा हूँ। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज कनेक्टेड है, वी एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, वी एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के थ्रू
वी एक्स वोल्टेज कनेक्टेड है, वी एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो इतना हो गया मेरा करंट, और इधर का करंट भी तो लिखना है। ये क्या होगा, ये होगा वी एक्स माइनस वी वाई डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन होगा यहां पे, राइट, यहां पे होगा दूसरा इक्वेशन, ये हो जाएगा वी वाई माइनस वी एक्स डिवाइड बाई 3। ये पहला पहला मैंने करंट लिख लिया, ये वाला करंट लिख लिया, राइट, वी एक्स वी वाई माइनस वी एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस वी वाई माइनस 0 डिवाइड बाई 4, राइट, वी वाई माइनस 0 डिवाइड बाई 4 प्लस वी वाई माइनस 0, अच्छा वी वाई, सॉरी, वी वाई माइनस 9, राइट, 9 वोल्ट है इधर, इस साइड पे 9 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पे वी वाई है, तो ये हो जाएगा वी वाई माइनस 9 डिवाइड बाई 5। दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आराम से दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से वी एक्स और वी वाई का वैल्यू आ जाएगा, आराम से करंट भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वी एक्स और वी वाई का वैल्यू क्या है, तो इधर से मैं इक्वेशन को अगर अच्छे तरीके से अरेंज करूं तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 6 वी एक्स माइनस 18 प्लस 3 वी एक्स प्लस 2 वी एक्स माइनस 2 वी वाई इक्वल टू 0। तो इससे आगे मेरा 6 वी एक्स 9 वी एक्स 9 वी एक्स टू 11 वी एक्स इक्वल्स टू 18। ठीक है, फिर ये कितना आया वी वाई, इसको मैं कैसे किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं 30 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यार, इसको एक 2 का मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 20 वी वाई माइनस 20 वी एक्स प्लस 15 वी वाई प्लस 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया 12 वी वाई माइनस 9 इंटू 12, 9 इंटू 12, राइट, 9 इंटू 12, तो ये हो गया 108 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 35 35 35 और 47, राइट, 47 वी वाई और माइनस 20 वी एक्स इक्वल्स टू 108। तो इसको अगर मैं ऐड कर दूँ, अच्छा इसको सॉल्व करना है, राइट, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा, मतलब इस वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया मेरा 110 वी वाई माइनस, सॉरी नहीं 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी, इसको कैसे काटूँ मैं, वी एक्स तो सब कुछ उल्टा सीधा है, हाँ कैसे काटूँ मैं इसको, बड़ा ही वेड है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 94 वी वाई माइनस 40 वी एक्स इक्वल्स टू 216। ठीक है, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 47 से, 47 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, मैं वही सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं, बड़ा नंबर होने देते हैं, क्या दिक्कत है, 47 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो जाता है 94 वी वाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है प्लस, ये माइनस 94 वी वाई, ये होता है प्लस 47 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 470 और 517, तो इसको 47 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 17 वी एक्स, और ये हो जाएगा 18 इंटू 47, जो कि हो जाएगा 846। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ कितना आ जाता है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये प्लस 216, तो ये 1062 होता है, डिवाइड बाई
517 माइनस 40 डिवाइड बाई 474, ठीक है। तो 1062 इंटू 474 ये आ जाता है 2.24, ठीक है। 2.24 आता है मेरा आंसर। मैं बस सोच रहा हूँ, मतलब कुछ उल्टा सीधा तो मैं नहीं कर रहा ना, हाँ उल्टा सीधा 2.24। तो मेरा वी एक्स आ रहा है 2.24 वोल्ट्स, और वी वाई क्या आएगा, वी एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट कर दो। तो वी एक्स 2.24 है, तो 11 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -18 कर दिया, फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये आ गया 3.32 वोल्ट्स। गेट कैलकुलेटर रखना हमेशा 3.32 वोल्ट्स। तो ये आ गया अपना वी वाई। तो वी एक्स वी वाई का ये वैल्यू आ गया। करंट कैसे निकालो, करंट कैसे निकालो, करंट का डायरेक्शन ऐसा दिया है, तो करंट कैसे निकालो, आई क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आई का डायरेक्शन ऐसा दिया है, तो मैं क्या मानूंगा, वी एक्स हायर पोटेंशियल पे है वी वाई से, तो करंट विल बी इक्वल्स टू वी एक्स माइनस वी वाई डिवाइड बाई आर। आर कितना है, 3 ohms, ठीक है। तो वी एक्स तो वैसे देखो छोटा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन जैसा दिया है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 2.24 माइनस दिस डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाता है -0.361 एम्पेयर, ठीक है। तो इतना एम्पेयर करंट एक्चुअली जा रहा है। तो नेगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में दिया है, लेकिन एक्चुअल वास्तव में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या आप बता पाओगे कि इधर से क्या कितना करंट फ्लो हो रहा है, इधर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, बिल्कुल बता पाओगे। तो अगर आपको बताना है कि ये वाला करंट क्या होगा, बता पाओगे, ये वाला करंट कितना आ रहा है, बिल्कुल बता पाओगे। सर कैसे, आपको वी एक्स पता है, आपको ये पोटेंशियल पता है, तो आप आई थ्री निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। आई थ्री क्या होगा, 3 माइनस वी एक्स डिवाइड बाई 1, ठीक है। सिमिलरली आई टू भी निकाल पाओगे, सिमिलरली ये वाला करंट भी निकाल पाओगे, ठीक है, सारे करंट्स निकाल पाओगे। तो मेरा आई थ्री क्या होगा, 3 माइनस वी एक्स डिवाइड बाई 1। आई टू क्या होगा, 9 माइनस वी वाई डिवाइड बाई ये पोटेंशियल कितना, ये रेजिस्टेंस कितना था, 5, ठीक है। तो ये सब कुछ कर लोगे आप, भरोसा है मेरे को आपके ऊपर, ये कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला करंट भी निकल जाएगा। कैसे, आई पता है आपको, आई पता है आपको, आई टू पता है, आई थ्री पता है, तो ये वाला करंट भी आराम से निकल जाएगा। तो सारे करंट्स निकाल पाओगे। लेकिन आप देख रहे हो कि ये वाला कैलकुलेशन जो है वो बड़ा ही टीडियस है, देख रहे हो ना, मतलब 2 नोडल लगाना पड़ा, इतना सब कुछ सॉल्व करना पड़ा, उसके बाद जाके आंसर आया। बल्कि वी वर ऑलमोस्ट एट द फिनिशिंग लाइन, मतलब द एंड आप बहुत बार देख चुके हो, अब तो एंड हो गया, अब तो लेक्चर खत्म हो गया, अब मजे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया। तो अगर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो इसी चीज को ना और भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और भी कम टाइम कंज्यूमिंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। उसका ही मेथड जो होते हैं वो सॉल्व करने का, जल्दी में अगर मेरे को एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है, कैसे उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बिना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे जाके, वो नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, मतलब जो भी अच्छा लगा कमेंट करो, अगर खराब लगा वो भी कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, हाइप कर दो वीडियो को, ठीक है, और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। और एक और चीज़ आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क है कि इन सारे लूप करंट्स को निकालना, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना होगा, इस सिनेरियो पे करंट कितना होगा, इस सिनेरियो पे करंट कितना होगा, ये सब आपका होमवर्क है, तो ज़रूर करना। और बाद में करने के बाद कमेंट नीचे ज़रूर करना कि यस सर होमवर्क डन, ठीक है। इसका मतलब मैं समझूंगा कि आप रियली पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग।